खुलेपन की भी आवश्यकता नहीं है। महाराज जी में किसी भी स्थिति में आपकी कृपा भर देने की पर्याप्त शक्ति है। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। आपकी मानवीय इच्छाओं से वास्तव में कोई फर्क नहीं है। मस्तिष्क अक्सर मस्तिष्क का नियम कार्य ज़्यादातर इच्छाओं को पैदा करता है। हालांकि कई इच्छाएं आपके कर्मों का प्रभाव है। आपके कर्मों के परिणाम का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी परिणाम के साथ संलग्न नहीं हो सकते। क्या मायने रखता है सभी से प्रेम करना, सभी की सेवा करना, भगवान को याद करना और सच बोलना। प्रत्यक्ष विकल्पों की सूची जो आपके दिमाग में है, यह वह सूची नहीं है जो महाराज जी आपके जीवन के लिए देखते हैं। आपका सूची बहुत सीमित है, इसलिए यही सबसे अच्छा है कि महाराज जी के लिए अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से आप इसे पूरी तरह निरस्त कर दें। आप यह नहीं कह सकते हैं, ठीक है महाराज जी मैंने समर्पण कर दिया, अब मुझे $1 मिलियन दे दीजिए। यह उस तरह काम नहीं करता। हो सकता है किसी दिन महाराज जी आपको $1 मिलियन दे देंगे। वह निश्चित रूप से आपको करोड़ों डॉलर देने में कहीं अधिक सक्षम हैं। ऐसा होने की अधिक संभावना है कि अगर आपको करोड़ों डॉलर प्राप्त करने हैं तो महाराज जी आपको $1 मिलियन प्राप्त करने के रास्ते पर डाल देंगे। आपको इस तरह की किसी चीज़ के होने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि अगर आपको वह प्राप्त करना है तो महाराज जी आपको इतनी राशि के साथ धर्म के अनुसार रहने के लिए तैयार करेंगे। लोग अक्सर उन चीज़ों की इच्छा करते हैं जो इस जीवन में नहीं दी जा सकती है और वे बाह्य समस्या पर ही अटके रह जाते हैं। अपने जीवन की फिल्म में बस भगवान को देखना ही बेहतर है। पुराना ब्रिटिश नारा शांत रहे और आगे बढ़ते रहें एक ऐसा वाक्यांश है जो राधिका ने चारों ओर सत्संग में और ताओस के लोगों में अच्छे प्रभाव के लिए फैलाया। ये हम सभी के लिए ज्ञानपूर्ण शब्द है। यदि हमें लगता है कि हमने महाराज जी के सूक्ष्म रूपी तरह से समर्पण कर दिया है और फिर वह हमारी कथित सूची पर जो चीज़ें हैं वे हमें नहीं देते, हम परेशान हो जाते हैं और महाराज जी को दोष देते हैं। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। यह तो वही बात है कि महाराज जी आपको सबसे बढ़िया दूध से बनी मिठाई दे रहे हैं और आप परेशान हैं कि उन्होंने आपको खीर नहीं दी है। आपको खीर के बारे में बिना सोचे उस मिठाई को आनंद लेकर खाना चाहिए और उसके अद्भुत स्वाद को महसूस करना चाहिए। हालांकि खीर निश्चित रूप से किसी और समय पर ज़रूर आएगी। रब्बू जोशी की अद्भुत किताब
आई एंड माई फादर आर वन में उन्होंने लिखा है, ऐसा लगता है कि महाराज जी ने आपके अंदर एक चिप रख दिया हो। यह सच है। बहुत सारे भक्त इस अवधारणा को समझ सकते हैं। अक्सर यह चिप वहाँ इस एहसास के होने से बहुत पहले डाल दी जाती है कि महाराज जी कौन हैं या यह उन्होंने किया है। यदि आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि महाराज जी ने हर दरवाजे पर आपकी मदद और सेवा के लिए लोग तैनात कर रखे हैं। महाराज जी की कृपा पाने के लिए मन को खुला रखिए। हालांकि आपके खुलेपन की भी आवश्यकता नहीं है। महाराज जी में किसी भी स्थिति में आपकी कृपा भर देने की पर्याप्त शक्ति है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय बोलो।